रिक्रिएटेड सॉन्ग दिलबर फेम नोरा का देसी बेली डांस देखकर पूरे बॉलीवुड में हंगामा हुआ था। इसी आइटम सॉन्ग ने नोरा को एक अलग पहचान दी। आज के इस वीडियो में हम नोरा की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी और उसके लाइफ के कुछ लेस नोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। नोरा एक मोरक्कन अरब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी फैमिली कनाडा में ही सेटल हुई थी, इसलिए नोरा का जन्म और उसका बचपन भी कनाडा में ही गुजरा है। पहले से ही नोरा और उसकी फैमिली बॉलीवुड मूवीज के बहुत बड़े फैंस हुआ करते थे। When I say we, I mean like Moroccan people, like the Arabs. We watch Hindi cinema. We idolize Hindi cinema. Like Shah Rukh Khan's pictures are everywhere. People love him. And then to come to India and then have someone tell you, why are you here? Get out of here. You know, we don't want you. It was like, oh my God, but we love you. You know what I mean? But we love this industry. But we grew up with this industry. हालांकि जब 8 साल की नोरा ने फिल्म देखते वक्त मुझे भी फिल्म में एक्टिंग करनी है, डांस करना है, ऐसे कहा था, और तभी उसके पिताजी उस पर गुस्सा हुए और उन्होंने ये कहा कि ये बात मेरे सामने फिर कभी मत बोलना। तो दूसरी तरफ नोरा अपने स्कूल में डांस में पार्टिसिपेट करती थी। उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल के डांस टीम से उसे हमेशा से ही बाहर रखा जाता था। तब उसका डांस देखकर भी स्कूल के सारे बच्चे उसे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। नोरा ने कभी भी किसी से प्रोफेशनल डांस की ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो बचपन से ही अपने कमरे में चुपके से ही YouTube पर डांस के वीडियो देखकर सीखा करती थी, जबकि उसके घर वाले और बाहर वाले उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इतना रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो अपनी डांस प्रैक्टिस करती रही। जब हाई स्कूल में नोरा ने एक स्कूल के फंक्शन में सोलो डांस परफॉर्मेंस दी थी, तब एक टीचर उसे काफी ज्यादा प्रभावित हुई और उसने टोरंटो के आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कहा, जहां एक्टिंग, डांस जैसे आदि एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन नोरा की माँ ने उसे एडमिशन फॉर्म पर सिग्नेचर करने से ही मना कर दिया। And I remember her saying no. I remember crying and begging her, and it was there. The paper was right there. I'm like, please, mom, just sign this. This is a huge opportunity. She's like, no. No girl of ours is going to become an entertainer. नोरा ने जब अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तभी उसके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए। नोरा अपने माँ और छोटे भाई के साथ बड़ी हुई, लेकिन इसी दौरान उसके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगे और नोरा ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने मार्केटिंग, तो कभी कस्टमर केयर सर्विस, कभी रेस्टोरेंट में वेटरेस का, तो कभी बारटेंडर का भी काम किया है। ऐसे ही काम करते हुए नोरा ने 3-4 साल बिताए, लेकिन फिल्म में काम करने का सपना उसे चैन से रहने नहीं देता था। फिर एक दिन उसने कनाडा में सब कुछ छोड़कर इंडिया आने की ठान ली। किसी इंडियन एजेंसी से कॉन्टैक्ट से वो मुंबई तो पहुंची, लेकिन इंडिया में उसका ना कोई जान पहचान वाला इंसान था और ना उसे हिंदी भाषा भी आती थी। लेकिन उसने हिंदी भाषा सीखी और फिर छोटे मोटे रोल करके ऑडिशंस देना शुरू किया। इसी दौरान ऑडिशन के सेट पर जितने भी लोग होते थे, उसके खराब हिंदी के डायलॉग्स पर खूब हंसते थे। गली के कुत्ते और मेरे मर्द में कोई फर्क नहीं, दोनों नुक्कड़ के गड्ढे में मुंह मारते हैं। शुरुआत के दिनों में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बहुत काम किया। रोअर, द लायन ऑफ सुंदरबन ये नोरा की डेब्यूट फिल्म रही। इसमें उन्होंने काफी अच्छा रोल किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उसके बाद नोरा ने काफी साउथ मूवीज में आइटम सॉन्ग्स भी किए। बाहुबली में नोरा प्रभास के साथ एक गाने में भी नजर आई थी। उसमें उसके मूव्स देखकर उसे कमरिया और दिलबर सॉन्ग्स में कास्ट भी किया था। नोरा अपने हर एक परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है। उसे लगता है कि उसका हर एक सॉन्ग एक दूसरे से कुछ अलग होना चाहिए। हर एक सॉन्ग में वो कुछ नया चैलेंजिंग टास्क खुद को ऐड कर देती है और ऐसे चैलेंजिंग टास्क करते हुए उसे काफ़ी चोट भी लगती है। दिलबर गाना जब रिलीज हुआ था, उसी दौरान नोरा की माँ मोरक्को में किसी वैकेशन पे गई थी। वहाँ जब उन्होंने दिलबर ये गाना कैफेज, रिसोर्ट्स में बजते हुए देखा, लोगों को पसंद करते हुए देखा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दिलबर इस गाने को YouTube पे रिलीज होते हुए और एक ही दिन में इतने ज़्यादा व्यूज़ लाने वाला YouTube म्यूजिक बिलबोर्ड पर इंडिया का ये पहला सॉन्ग हुआ और इस गाने को आज तक 1.8 बिलियन से भी ज़्यादा व्यू मिले हैं। इसे सिर्फ देसी लोगों ने ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में रहने वाले लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है।
इसी तरह अपने यूनिक डांस स्टाइल और ग्रेसफुल मूव्स के साथ नोरा आज फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना चुकी है। आइटम सॉन्ग्स के साथ साथ वो कुछ रियलिटी शोज में भी नजर आई। बाटला हाउस, स्ट्रीट डांसर 3D जैसे फिल्मों में उसने काम भी किया है। नोरा को एक्टिंग और डांसिंग के अलावा कॉमेडियन बनने का भी बहुत बड़ा शौक है। उसे लोगों को हंसाना काफी अच्छा लगता है। नोरा कैटरीना कैफ को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। उसे लगता है अगर कैटरीना हार्ड वर्किंग करते हुए अपनी हिंदी, एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स इंप्रूव करके फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये थी नोरा फतेही की फिल्मी करियर की स्टोरी। लेकिन सच में इतने सारे रिजेक्शन मिलने के बाद भी नोरा किसी के सपोर्ट, बैकअप के बिना दूसरे देश में आकर लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाती है। यह सच में काबिले तारीफ है। फ्रेम टू फ्रेम हमेशा से ही रियल टैलेंट को सलाम करता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के टैलेंटेड आर्टिस्ट और शोज़ के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।